तो दोस्तों प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी के लिए अति आवश्यक एक प्रोजेक्ट है, पर इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये जो प्रोजेक्ट है ये लगातार डिले हो रहा है। हाल ही में दोस्तों मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट 75 के जो प्रोसेस है वो फिर से 6 महीने के लिए डिले कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि इसके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके डेडलाइन को दिसंबर से बढ़ा के अगस्त के अंत तक किया गया है। पर दोस्तों जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो रहा है उसी तरीके से बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट में कॉस्ट भी बढ़ गया है। पहले के रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो 6 डीजल इलेक्ट्रिक नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों को बनाया जाना था वो करीबन 5 से 5.5 बिलियन डॉलर के लागत से बनना था, पर अब बताया जा रहा है कि ऐसे 6 सबमरीनों के लिए कम से कम 8 बिलियन डॉलर का आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के ये 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीनों के लिए जर्मनी की तरफ से भी अपने सबमरीनों का प्रस्ताव रखा जा रहा है। हालांकि खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा जर्मनी के प्रस्ताव को भी जहां पे कंसिडर किया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया टेंडर को भी स्क्रैप नहीं करना चाहता है। एक इंटरनेशनल टेंडर के अंतर्गत इंडिया के तरफ से 6 नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया जा चुका है। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि फिलहाल इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बावजूद बताया जा रहा है कि कम से कम इंडिया को ये 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन के लिए 8 बिलियन डॉलर तक खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले जो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या कलवेरी क्लास के सबमरीनों को भारत में असल में फ्रांस के नेवल ग्रुप की तरफ से मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया था और दोस्तों इन 6 सबमरीनों को बनाने के लिए केवल मात्र 3.75 बिलियन डॉलर खर्चा हुआ था। और दोस्तों इससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नए सबमरीनों के प्रोजेक्ट में प्राइस हाइक हुआ है। हालांकि दोस्तों पहले सबमरीनों के मुकाबले में इन सबमरीनों में कई तरीके के इंप्रूवमेंट किया जा रहा है जिस कारण प्राइस बढ़ना लाजमी था, पर दोस्तों ये प्राइस दुगना नहीं होना था बल्कि 3.7 बिलियन डॉलर से बढ़ के ये प्राइस 5 या 5.5 बिलियन डॉलर तक ही होना था। अब दोस्तों जर्मनी से अगर भारत सबमरीनों को परचेस करता है तो ये भारत के लिए सस्ता नहीं पड़ेगा और फ्रांस से परचेस किया हुआ सबमरीनों के मुकाबले में तो ये करीबन दुगना रेट का है। हालांकि जब फ्रांस के साथ डील किया गया था तब और अब के महंगाई दर में भी बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन इतना बढ़ोतरी नहीं हुआ है कि ये प्राइस बढ़ के दुगना हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जिन सबमरीनों को बनाया जा रहा है वो कलवेरी क्लास के सबमरीनों से करीबन दुगना वजन का भी होगा। कलवेरी क्लास के हर एक सबमरीन का वजन जहाँ पे केवल मात्र 1800 टन का है तो वहीं पे प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जितने बड़े सबमरीनों को निर्माण किया जाएगा वो कम से कम 3000 टन का होगा। हालांकि खाली इतना नहीं बल्कि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से शुरू करके वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम इवन बताया जा रहा है कि इसमें पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों इन चीजों के कारण प्राइस तो बढ़ना था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट में जो टेंडर जारी किया गया है वहां पे साउथ कोरिया की तरफ से जो अपने KSS-3 सबमरीनों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है वो रिलेटिवली काफी सस्ता है। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया के द्वारा जिन सबमरीनों को बनाया जाता है उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जर्मन सबमरीनों के मुकाबले में काफी कम है, जो करीब करीब 900 मिलियन डॉलर पर यूनिट होता है। और अगर इन सबमरीनों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसमें भारतीय कुछ कंपोनेंटों को भी लगाया जाता है और इसके कारण अगर सबमरीनों के प्राइस बढ़ता भी है तो ज्यादा से ज्यादा ये प्राइस पर यूनिट 1 बिलियन डॉलर होगा। मतलब 6 सबमरीनों को बनाने के लिए भारत को 6 बिलियन डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। पर जर्मनी के साथ अगर ऑफर के तहत भारत आगे बढ़ता है तो शायद ये प्राइस और बढ़ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे जर्मनी की तरफ से ऑलरेडी कई तरीके के लायबिलिटीज को भी रखा गया है। बेसिकली दोस्तों जर्मनी भारत के ऑफर में इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के इस्तेमाल को ना कह रहा है। जर्मनी की कंपनी का कहना है कि इंडिजीनियस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने पे अगर सबमरीनों के जो टाइमलाइन है उसमें डिले होता है तो इसके जिम्मेदार जर्मनी के कंपनी नहीं होगा। और भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75 में जिन शर्तों को रखा गया है उनमें डिले का भी एक शर्त है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर डिले हुआ तो जिम्मेदार ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ही ठहराया जाएगा। दोस्तों जर्मनी की तरफ से जिन बातों को रखा जा रहा है उसमें भी थोड़ा बहुत लॉजिक है, क्योंकि जर्मनी का यह भी कहना है कि इंडिजीनियस इक्विपमेंट लगाने पे इसे और भी टेस्ट करना पड़ेगा और इस टेस्ट के कारण एक तरीके से डिले हो सकता है। और दोस्तों जो इंडिजीनियस इक्विपमेंट सप्लाई किया जाना है उसमें भी अगर डिले हुआ तो सबमरीन डिले हो सकता है। पर जर्मनी का दूसरी तरफ यह भी कहना है कि अगर ऑलरेडी जिन सबमरीनों के सिस्टमों को जर्मनी के टाइप 212 CD क्लास सबमरीनों में टेस्ट किया जा चुका है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है तो लंबे टेस्ट का आवश्यकता नहीं पड़ेगा और तय समय पे जर्मनी अपने शर्तों के मुताबिक सबमरीनों को डिलीवर कर पाएगा। अब दोस्तों अगर जर्मनी टेंडर में रहता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टेंडर को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो फ्रांस और रशिया की तरफ से ऑलरेडी अपने अपने सबमरीनों को टेंडर से विड्रॉल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों के कंपनियों के पास भारत के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का क्षमता नहीं होने के कारण ये दोनों देश अपने अपने ऑफरों को विड्रॉल किया है। जबकि दोस्तों देखा जाए तो इसके अलावा स्पेन की तरफ से अपने S80+ क्लास के सबमरीनों का ऑफर किया गया है और फिलहाल के कंडीशन में अभी भी S80+ क्लास के सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं
नहीं है और पहला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाले सबमरीन शायद आने वाले कुछ सालों के अंदर ऑपरेशनल हो। अब दोस्तों प्रोजेक्ट 75I का एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सबमरीनों में एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होना चाहिए। हालांकि पहले बताया गया था कि इसमें स्वदेशी मतलब DRDO की तरफ से डेवलप किया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों को लगाया जाएगा, लेकिन सिस्टमों के डेवलपमेंट में डिले होने के कारण अब इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही अपने ऑपरेशनल सिस्टमों को लगाना पड़ेगा। और फ्रांस और रशिया के पास भी फिलहाल इस तरीके का सबमरीन नहीं है जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों से भी लैस हो और भारत की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। अब दोस्तों ये तीनों देश अगर इस प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल कर लिया है तो इस प्रोजेक्ट में बचा जर्मनी और साउथ कोरिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जर्मनी की तरफ से भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के शर्तों को लेके और इसमें इंडिजिनियस इक्विपमेंटों को लगाने को लेके आनाकानी किया जा रहा है और जर्मनी की तरफ से भी फिलहाल प्रोजेक्ट में बिडिंग के तहत आगे बढ़ने से मना किया जा रहा है और जर्मनी भारत के साथ असल में प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहता है। मतलब केवल मात्र साउथ कोरिया ही ऐसा एक देश बचा हुआ है जिसके पास ऐसे सबमरीन है जो भारत की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है और टेंडर के अंतर्गत मतलब टेंडर के शर्तों के साथ भी आगे बढ़ने के लिए ये सबमरीन तैयार है। हालांकि दोस्तों साउथ कोरिया के तरफ से जो KSS सबमरीनों का ऑफर किया गया उसे लेके भी कई तरीके का सवाल बनता है, जैसे कि इन सबमरीनों के जो ओरिजिनल डिजाइन है वो जर्मन सबमरीन है और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अगर जर्मनी की तरफ से मुश्किलों को पैदा किया जाता है तो शायद साउथ कोरिया भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे ना बढ़ पाए। पर दोस्तों यहाँ पे साउथ कोरिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि टेंडर में अकेले बचे रहने के कारण टेंडर डेडलॉक सिचुएशन में पड़ा हुआ है और दोस्तों कभी भी कोई टेंडर एक वेंडर से आगे नहीं बढ़ता है। मतलब यहाँ पे जर्मनी की पार्टिसिपेट करना अति आवश्यक है और दोस्तों अगर जर्मनी पार्टिसिपेट नहीं करता है तो भारत के सामने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दो ही रास्ता बचेगा, जिनमें सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आइदर भारत प्रोजेक्ट को स्क्रैप करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत जर्मनी या फिर साउथ कोरिया किसी के साथ आगे बढ़ जाए, या फिर भारत को प्रोजेक्ट के शर्तों में कुछ ऐसे ढिलाई करना पड़ेगा जिससे कि फ्रांस, स्पेन और रशिया जैसे देश फिर से प्रोजेक्ट में वापस आ सके। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से भारत के सामने सेपरेटली इनफॉर्मल तरीके से कुछ सबमरीनों का ऑफर किया गया है, जिनमें बताया जा रहा है कि जो कलवेरी क्लास के सबमरीन भारत इस्तेमाल कर रहा है उसके एक एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन या फिर कहे तो कलवेरी एक्सेल का ऑफर रखा गया है, जिसमें कि एडिशनल 2 ब्लॉक्स का निर्माण करके वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा खबर यह भी है कि फ्रांस की तरफ से भारत के सामने अपने बराकुडा क्लास के सबमरीनों के नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और डिजाइन का भी ऑफर किया गया है, जो बेसिकली फ्रांस के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है। इवन ये दुनिया के सबसे छोटे आकार के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी है। अब दोस्तों कुछ रिपोर्टों में तो दावा यह भी किया जा रहा है कि ये ऑफर असल में भारत के 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही है। अब दोस्तों भारत के लिए अगर प्रोजेक्ट 75I के महत्व देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आने वाले सबमरीनों के प्रोजेक्टों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस सबमरीन के प्रोजेक्ट से ही भारत को जो टेक्नोलॉजी मिलेगा उसका इस्तेमाल करके भारत आने वाले समय में इंडिजिनियस सबमरीनों के भी डिजाइन और डेवलपमेंट करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए और एक चीज बता दूं कि भारत के सामने एक समय तक प्रोजेक्ट 75I में जापानीज सबमरीन का भी प्रस्ताव था, पर किस कारण से ये प्रस्ताव को विड्रॉल किया गया इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर से अब बताया जा रहा है कि जापान अपने कुछ हथियारों को एक्सपोर्ट करने में काफी अधिक इंटरेस्टेड है और भारत को भी कुछ हथियार एक्सपोर्ट करना चाहता है। और इसमें दोस्तों अगर सबमरीन होता है तो ये भारत के लिए एक नया दरवाजा खोल देगा, क्योंकि जापान के सबमरीनों के पास भारत की आवश्यकता को पूरा करने का समर्थ है। क्योंकि दोस्तों जापान के सबमरीनों के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों से शुरू करके लिथियम आयन बैटरी जैसे टेक्नोलॉजी भी है और जापान के ही सबमरीनों के द्वारा दुनिया में सबसे पहली बार एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया था।